नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी विदेश से लौटकर आए भारत, और आने के बाद चूंकि ट्रॉफी वॉफी बेच करके मोदी जी आए थे, तो 4.5 घंटा का कैबिनेट की बैठक किया, उन्होंने मीटिंग किया। निकला एक बहुत बड़का वाला जुमला। आप दर्शक जो चौंक जाएंगे, उस 4.5 घंटा का प्रधानमंत्री के 7 दिन के विदेश दौरे के बाद 4.5 घंटे की कैबिनेट बैठक होती है, और सूत्रों के हवाले से खबर आती है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आई, वह खबर आप दर्शकों को मैं बताता हूं कि क्या आई। आप दर्शक ही फैसला कीजिए कि जुमला है या क्या है। 4.5 घंटे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट बैठक के बाद जनसत्ता के हवाले से खबर बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अपने कैबिनेट को 2047 का लक्ष्य निर्धारित करने को कहा है, जिससे आगामी सालों तक विभिन्न सुधार पहलों के जरिए लोगों का जीवन अधिक सुविधाजनक बन सके। ध्यान से समझिए इसे। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि अगली पीढ़ी के सुधारों पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए, ताकि 2047 में आजादी के 100 वर्ष पूरे होने तक देश को सुदृढ़ विकास सुनिश्चित किया जा सके। आगे प्रधानमंत्री कहते हैं कि जनसत्ता कहता है कि सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान पीएम मोदी ने उन सुधार पहलों की व्यापक रूपरेखा पेश की, जिनके जरिए देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाया जा सके। उन्होंने मंत्रियों से जोर देकर कहा कि उनका लक्ष्य और उद्देश्य हमेशा लोगों के जीवन को अधिक सहज और सुविधाजनक बनाना होना चाहिए। साथ ही लोगों ने जीवन का सुगमता सुनिश्चित की जानी चाहिए। आगे कहते हैं कि सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने यह भी कहा कि लोगों के जीवन में किसी भी तरह की गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसके लिए ये हर संभव कदम उठाए ताकि लोगों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि यह आगे की ओर देखने का समय है, न कि अतीत में किए गए कार्यों में उलझे रहने का। सोचिए, अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार 2014 से सत्ता में है और 2026 में ध्यान भविष्य के लक्ष्यों और उपलब्धियों पर केंद्रित होना चाहिए, पीछे नहीं। यानी कि 14 से 26 तक क्या किए उसको मत ध्यान रखिए। हम देश बेच दिए, लुटा दिए मत कीजिए। अब 2047 देखिए कि 2047 तक हम क्या करेंगे। यह कुल मिलाकर के था, और विकसित देश वाला नारा, एक जुमला जो था मोदी का, वो जुमला फिर छोड़ दिया। अब सवाल यह है कि जब 14 में आए थे मोदी जी, तो इस देश में सब कुछ था, रोजगार भी था, पैसे भी सही मोटे थे, हमारे रेट भी सब कुछ सही था। अब 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने की बात कहे थे, करोड़ों लोगों के रोजगार छीन दिए। बेटियां पढ़ेंगी तभी तो आगे बढ़ेंगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब तो लोग कहते हैं कि बेटी भाजपा वालों से बचाओ, बेटी जय श्री राम वालों से बचाओ, इन भगवाधारियों से बचाओ। और इन्हीं लोगों से बचाने की जरूरत है, क्योंकि यही लोग भेड़िए के रूप में भेष बदल कर दिन में रहते हैं, बाद में भेड़िया बनकर के नोचते हैं। राहुल गांधी ने इस बात का जवाब दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि जब मोदी जी इटली में टॉफी खिलाते हुए रील्स बना रहे थे, पेपर लीक से त्रस्त भारत के युवा सड़कों पर न्याय मांग रहे थे। क्यों नीट पेपर लीक से लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया, कई बच्चों ने तो अपनी जान तक गंवा दी, और मोदी जी ने न जिम्मेदारी ली, न धर्मेंद्र प्रधान को हटाया, न एक शब्द कहा। अब जब छात्र एनएसयूआई और आईएनसी के कार्यकर्ता न्याय की आवाज उठा रहे हैं, तो बीजेपी की प्रदेश सरकारें उन पर लाठियां बरसा रही हैं। यह राहुल गांधी कहते हैं। आगे राहुल गांधी कहते हैं, जो सरकार छात्रों के सवालों का जवाब लाठी से देती है, वह जवाबदेही से नहीं, डर से चलती है। पर हम डरने वाले नहीं हैं।
हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते और देश में पेपर लीक रोकने के लिए एक मजबूत और सुरक्षित सिस्टम नहीं बनता। यह लड़ाई हर उस छात्र के लिए है जिसका भविष्य इस नाकाम सरकार ने चुराया है। राहुल गांधी लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और देश को बता भी रहे, देश के उन हर गरीबों के साथ, सबके साथ है। लेकिन संग्राम तब मच गया जब राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को गद्दार शब्द से इस्तेमाल किया। अब राहुल गांधी ने गुस्से में कहा या वाकई यही इस बात में दम है? आप खुद आकलन कीजिए कि 2014 में इस देश का क्या हालात थे, किस तरह लोगों के पास रोजगार थे, पेंशन भी मिलता था लोगों को, सुख चैन भी था, महंगाई भी कम थी और डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया भी मजबूत था जो हालातों में। और दूसरी चीज कि मजदूर भी अपनी मजदूरी पाते थे। मनरेगा था जो महिलाओं के लिए भी काम था, गांव के लोग गांव में ही काम करके अपना घर चला लेते थे। ऐसे में 50 से 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज भी देश पर था। पहले की सरकारें 10 से 11 साल के लिए कर्ज लिया करती थी, मोदी सरकार ने 50 साल के लिए दिया 240 लाख करोड़। यानी कि जिस बच्चे का आप अभी तक प्लान नहीं किए हो, वह बच्चा जब इस दुनिया में आएगा तो मोदी के कर्ज को भरेगा। वह बच्चा अपने नसीब में मोदी का कर्ज लेकर के आएगा कि भरना है हमें, यानी कि गुलाम। अब ऐसे में यह सरकार जो घातक है, जिस सरकार को गिरा देना चाहिए, ममता बनर्जी ने कहा कि सरकार को हम जल्द गिरा देंगे। अब मुझे कहने में कोई एतराज नहीं कि ममता बनर्जी 7 जन्म में नहीं गिरा पाएंगी इस सरकार को, क्योंकि ममता बनर्जी ही वह शख्स है जो इस देश को और इस सरकार को बनाए रखी। इस मोदी सरकार को बचाए रखने में ममता बनर्जी और शरद पवार का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसकी वजह से यह सरकार बनी है। और जिस नीतीश नायडू के दम पर ममता बनर्जी ने कहा सरकार गिरा दूंगी, आप दर्शकों को मैं बताऊं कि चंद्रबाबू नायडू को खुश करने के लिए मोदी ने तमिलनाडु से लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट को आंध्रा में शिफ्ट करा दिया। यानी कि एनडीए गठबंधन के 18 सांसदों वाली चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को एक भारी भरकम प्रोजेक्ट देकर और मोदी ने खरीद लिया, खजाना देकर खरीद लिया, सरकारी खजाना आधिकारिक तौर पर। तमिलनाडु से प्रोजेक्ट उठाया और आंध्र प्रदेश को दे दिया। उस प्रोजेक्ट को, जिस प्रोजेक्ट के लिए तमिलनाडु सरकार ने 100 एकड़ जमीन केंद्र सरकार को मुहैया कराई थी, रक्षा मंत्रालय ने उसे दे दिया। अब आप दर्शकों को बताऊं तो भारत के 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी स्टेल्थ लड़ाकू विमान यानी AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के उड़ान की स्टेटिंग और इंटीग्रेशन का एक बहुत बड़ा हब तमिलनाडु के होसूर में बनना था। लेकिन पिछले ही शुक्रवार यानी 15 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अचानक इस प्रोजेक्ट की नींव पुंटापर्थी में रख दी। कहां? आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु सरकार को पता तब चलता है जब इसका शिलान्यास रख दिया है, यानी कि यहां से उठाकर वहां शिफ्ट कर दिया है 100 एकड़ जमीन देने के बाद भी। यह सब कुछ तब हुआ जब मोदी अपना सरकार तमिलनाडु में बनाने में असफल हुए और चंद्रबाबू नायडू लगातार मोदी सरकार पर दबाव और प्रेशर अपना बना रहे थे। ऐसे में उन्हें देना था पैसे, तो किसी न किसी बहाने देना था। तो अपना चंद्रबाबू नायडू को खजाना मोदी ने दे करके और 18 सांसदों का सौदा कर लिया मोदी ने एनडीए। अब नीतीश कुमार को क्या मिला?
नीतीश कुमार को ठेंगा मिला और उनको कभी कुछ मिलेगा, उस लायक भी वो नहीं है। नीतीश धोखे के ही लायक हैं, उनको जितना धोखा मिले उतना ही अच्छा बेहतर है, क्योंकि नीतीश ने तो पूरे देश को बर्बाद कर दिया, भले बिहार के मुख्यमंत्री, और चंद्रबाबू नायडू तो धोखेबाज है ही। अब ममता बनर्जी जो नीतीश और नायडू के ऊपर इतरा रही थी कि मोदी सरकार गिरा दूंगी, अब क्या हुआ? हकीकत यह है, मैं अब जो प्रोजेक्ट वहां गया है उसको लेकर के टीआरबी राजा पूर्व मंत्री है, वह क्या कह रहे जिस बात का डर था वही हुआ। क्या राष्ट्रीय रक्षा के रणनीतिक निवेश अब राजनीति आधार पर तय होंगे? आंध्र प्रदेश का नया स्थान तकनीकी रूप से बिल्कुल बेहतर नहीं है। यह प्रोजेक्ट सिर्फ इसलिए आंध्र प्रदेश गया क्योंकि वहां केंद्र सरकार को समर्थन देने वाले नायडू बैठे हैं। ये टीआरबी राजा पूर्व मंत्री कह रहे हैं। सोचिए, जमीन वहां की बिल्कुल इस प्रोजेक्ट के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती प्रोजेक्ट दिया गया। जैसे हाईवे बनाए जा रहे हैं और वह धंस जा रहे हैं, वैसे वहां होगा। सिर्फ उस प्रोजेक्ट का जो बजट है, उस बजट को घोटने के लिए, खाने के लिए, घोटाला करने के लिए उस प्रोजेक्ट को वहां भेजा गया कि उस प्रोजेक्ट के बहाने चंद्रबाबू नायडू को एक भारी भरकम धनराशि दी जा सके। तो खजाना तो नायडू को मिल गया, इसमें कोई शक नहीं है। और एनडीए के 18 सांसदों का सौदा भी उन्होंने कर लिया। अब चंद्रबाबू नायडू की हिम्मत थोड़ी है कि उसके बाद समर्थन वापसी की बात करेंगे। और नीतीश कुमार की पार्टी को दो फाड़ में बांट दिया। किस दिन उनकी पार्टी टूट जाएगी नीतीश कुमार की, कोई नहीं जानता। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन की बेवकूफी ने देश को बर्बाद कर दिया। कुछ नेताओं के वजह से मोदी राज कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन मोदी के खिलाफ बना था। देश की जनता के सामने एक विकल्प के तौर पर, जब गठबंधन बना तो लोगों को उम्मीदें जगी। लेकिन ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और शरद पवार की वजह से नीतीश कुमार निकल पड़े कि ऐसा ना हो कि अगर गठबंधन जीत जाए तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की दावेदारी ठोक दे, संयोजक बन जाएंगे। तो इसी को कहते हैं कि वक्त बुरा होता है तो ऊंट पे बैठे व्यक्ति को कुत्ता काट लेता है। अब नीतीश कुमार निकल गए और ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को कभी कुछ समझा ही नहीं। इंडिया गठबंधन के साथ रह करके भी इंडिया के साथ नहीं थी, बल्कि इंडिया गठबंधन के साथ रह करके इंडिया गठबंधन के नाम पर चुनाव लड़ के वोट ले रही थी और इंडिया गठबंधन के घटक दलों को वहां स्पेस नहीं दे रही थी। ऐसे में पर्दे के पीछे से ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के हिस्सा रहते हुए भी मोदी सरकार को समर्थन कर रहे थे। उसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल है और शरद पवार भी शामिल है महाराष्ट्र से। ये तीन शख्स सबसे बड़े धोखेबाज इस देश के हैं। देश को याद रखना चाहिए ऐसे शख्सों को। आज यह जो हालात हैं उसके गुनाहगार नीतीश, नायडू और मोदी सरकार से भी ज्यादा यह तीन शख्स इस देश के सबसे बड़े गुनाहगार हैं। जब अडानी अंबानी की बात आई या मोदी सरकार को पलटने की बात आई, यह तीनों शख्स धोखा देते थे। और आज जब खुद पर आई तो फिर इन्हें इंडिया गठबंधन याद आया। ऐसे में कांग्रेस ने अकेले कमान संभालने की जरूरत दिखाई। राहुल गांधी अकेले मोदी सरकार को हिरा रहे हैं और मोदी सरकार के मंत्री और आरएसएस को अगर किसी से डर है तो उस शख्स का नाम राहुल गांधी है। नीतीश, नायडू, ममता, अखिलेश, शरद पवार, उद्धव ठाकरे से नहीं है। यह लोग कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। एक ही शख्स है, राहुल गांधी। अब यह जनता फैसला करे कि जनता को क्या करना है। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी इस सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, इससे यह तो साफ है
कि आज नहीं तो कल जनता को समझ आएगा, क्योंकि जिस इंडिया गठबंधन के साथ कांग्रेस रही, उस इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने अपने खुद तो बार्गेनिंग करके सीटें ले आई, लेकिन कांग्रेस को कम आई, क्योंकि उसे सीटें कम दी गई और वह सरकार परिवर्तन के लिए साथ भी खड़े नहीं हुए। वह अपने फायदे के मुताबिक पर्दे के पीछे से मोदी सरकार को समर्थन देते थे। ऐसे में राहुल गांधी ने अकेला कमान संभाल रखा है, चाहे और कांग्रेस के यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता NSUI यह सब धरना प्रदर्शन अलग अलग शहरों में कर रहे हैं, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, दिल्ली के अंदर लगातार हो रहे प्रदर्शन, लेकिन गोदी मीडिया उसे दिखाता नहीं। अब ऐसे में मोदी की ने जो बैठक किया, बैठक में बेचैनी, एकदम बैठक में बहुत बेचैनी सी रही और इस बेचैनी की जो रही, मोदी ने नायडू के 18 सांसदों का सौदा कर लिया, लेकिन उसके बाद भी बेचैनी है। किस बात की? राहुल गांधी की, क्योंकि राहुल गांधी के बातों पर युवा रिस्पॉन्स कर रहे हैं और इनका जुमला 2047 का जुमला बहुत पहले से सुन रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार देने की बात कहे तो रोजगार नहीं दिया, अच्छे दिन का नारा दिया, बहन बेटियों की सुरक्षा का दिया, किसानों को किसी के साथ वादे पूरे नहीं किए, बल्कि वादा खिलाफी किया। लेकिन राहुल गांधी ने जो जो बातें कही, एक एक बात राहुल गांधी की सच साबित हुई। अब जनता मजबूर हो गई है, क्योंकि उस शख्स की बातें सच हो रही है और जो मोदी बोल रहा है और जो नौटंकी कर रहा है वह एक पाखंड और झूठ साबित हो रहा है बार बार। अब ऐसे में आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहीं आगे शेयर करें। और आपने TFD इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।